अयली अकबर नौजवान मादर, अयली अकबर नौजवान मादर, अयली अकबर नौजवान मादर, अयली अकबर नौजवान मादर, अयली। एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, शायर अहले बैत जनाब क़याम आज़मी की नज़्म है। चौदह सदियाँ बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है। कुरान अब तक बोल रहा है, खाने काबा बाकी है। करबो बला का लेके सहारा, गुंबद खिजरा बाकी है। सारे झंडे टूट चुके हैं, हक का फरेरा बाकी है। गूंज रहा है नाम मोहम्मद, जिक्र खुदा का बाकी है। 14 सदियाँ बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है। इन 14 सदियों के अंदर 1400 तूफान उठे। उमवी हर कारे दौड़े और अब्बासी सुल्तान उठे। लातो हुबल सीनों में छुपे थे, हाथों पर कुरान उठे। जिनकी बुनियादों में लहू था, कसर वो आलीशान उठे। सब दीवारें बैठ गई, मजलूम का रोजा बाकी है। 14 सदियाँ बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है। तेगो तबर ने रस्ता रोका, फौजों की यलगार हुई। लालो गोहर ने दाम लगाए, सिक्कों की झनकार हुई। लंबी कबाओं वाले उठे, फतवों की भरमार हुई। दीदे इबरत तू ही बता, ये जीत हुई या हार हुई। दीदे इबरत तू ही बता, ये जीत हुई या हार हुई। सजदे में सर काट लिया था, लेकिन
दिन सजदा बाकी है। 14 सदियां बीत गई, शबीर का चर्चा बाकी है। क्या जाने किन किन कौमों ने डेरे डाले दरिया पर, आए आकर लौट गए सब गोरे काले दरिया पर। अब भी मिलेंगे टूटे हुए कुछ खंजर भाले दरिया पर, कब्जा करने आए थे सब ताकत वाले दरिया पर। सबका कब्जा खत्म हुआ, अब्बास का कब्जा बाकी है। 14 सदियां बीत गई, शबीर का चर्चा बाकी है। प्यासों के इनकार का पत्थर मक्तल में था कितना बड़ा, लाखों फितने उठे लेकिन फिर सरे बैअत उठ न सका। अब भी किसी के दिल में तमन्ना बैअत की उठती है जरा। कहता है अब्बास का परचम फिक्र यजीदी होश में आ, जिसने तुझे मारा था तमाचा देख वो पंजा बाकी है। 14 सदियां बीत गई, शबीर का चर्चा बाकी है। ताकत पर इतराते क्यों हैं दीन इलाही के दुश्मन। बैठा हुआ है पर्दे में तलवार लिए एक कल्ला शिकन। सिलसिले इस्मत का खुलासा सीने के तीखी धड़कन। आरज़ुए ज़हराओ पैगंबर जाने हुसैनो रूहे हसन। बद्रो ओहद से भागने वालों आखिरी हमला बाकी है। 14 सदियां बीत गई, शबीर का चर्चा बाकी है। लाख मिटाओ मिट न सकेगा आले नबी का नामो निशान। लावारिस समझो न इसे ये खालिक अकबर का है मकान।
तुझसे अहले बैत का रिश्ता क्या तोड़ेंगे अहले जहां। क्या जाने कब बामे फलक से गूंज उठे आवाज़े अज़ां। ऐ काबे के ठेकेदारो काबे वाला बाकी है। ऐ काबे के ठेकेदारो काबे वाला बाकी है। 14 सदियां बीत गई शब्बीर का चर्चा बाकी है। मोहतरम, सूरह बनी इसराइल की इन 2 आयात के ज़ैल में जिसमें से एक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूँ, मनसब हिदायत और कुरान के उन्वान से हमारा सिलसिला गुफ्तगू अपनी आखिरी मंजिलों से करीब हो रहा है। यह 8वां मरहला गुफ्तगू है और आयत ने यह ऐलान किया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यह कुरान हिदायत करता है उन सारी बातों की तरफ जो दुनिया की मजबूत तरीन बातें हैं। वक्त नहीं है, सुखनहाय गुफ्तनी बहुत थे, लेकिन अब फिर सही कुरान हिदायत करता है मजबूत अकीदों की। यह जुमला खुद इस बात की दलील है कि जब कुरान पढ़ोगे तो हिदायत करेगा, अगर पढ़ोगे ही नहीं तो हिदायत तो नहीं मिलेगी। तो कुरान को पढ़ो, पढ़ने के बाद इल्म हासिल करो,
और वो इल्म तुम्हें ले जाएगा हिदायत तक। तो इल्म ले जाता है हिदायत तक, जहालत हिदायत तक नहीं ले जाएगा। यही वजह है कि देखो बिलवास्ता इस आयत मुबारक में कहा गया इल्म को हासिल करो, डायरेक्ट नहीं कहा। कुरान हिदायत करता है, तुम्हें जरूरत है हिदायत की, इसलिए पढ़ो कुरान पढ़ोगे इल्म आ जाएगा। यही वजह है कि परवरदिगार ने किसी भी मकाम पर जहालत को पसंद नहीं किया इंसानों के लिए। अगर आयतें सुनानी शुरू करूं तो उन आयतों की तादाद बहुत ज्यादा है जिनमें परवरदिगार ने यह आवाज दी वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून। हम क्या करें, इंसानों की अक्सरियत जाहिल है, इंसानों की अक्सरियत जानती नहीं है। लाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, इंसानों की अक्सरियत जाहिल है। भाई अजीब मरहले फिक्र है, इंसानों की अक्सरियत जाहिल है। उलट दो ना जुमले को कि अकलियत पढ़ी लिखी है। नहीं भाई, अजीब मरहले फिक्र ये है कि हल यस्तविल खबीस व तय्यब, हल यस्तविल खबीस व तय्यब वलाओ। भाई अजीब व गरीब मरहला फिक्र है। वलाओ अअजबका कसरतुल खबीस, हबीब खबीस और अच्छे बराबर नहीं हो सकते। अगरचे तुझे खबीस कसरत से नजर आ रहे हैं तो खबीस कभी अपनी अक्सरियत पे नाज न करे। इसलिए कि खबीस है। अच्छा, तो खबीस और तय्यब बराबर नहीं हो सकते। भाई तवज्जो है, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। वो आयत में अभी पढ़ूंगा, लेकिन जरा सा फासला देकर। तो लाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, पूरी इंसानों की जो अक्सरियत है ना, अक्सरियत वो जाहिल है, वो जानती नहीं है। ये लोग जानते नहीं है। सूरह रूम 30वां सूरा उसकी 20वीं आयत, बस एक ही आयत कोट करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। फाकिम वजह का दीन हनीफन फितरतल्लाहि लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून। पूरी आयत का तर्जुमा भी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने दीन क़य्यिम दे दिया, मैंने मजबूत दीन, अल्लाह कह रहा है मैंने मजबूत दीन दे दिया। लाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन इंसानों की अक्सरियत इस बात से आगाह नहीं है, इंसानों की अक्सरियत जाहिल है। तो जहालत अल्लाह को पसंद नहीं है। तवज्जो रखना, ये मंजिल तमहीद है। और अब जाहिर है कि कुछ बातें मंजिल तमहीद में गवारा तो करनी पड़ती हैं। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और आज हमारे वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, तो बहुत तेजी के साथ मैं जाना चाह रहा हूं। मैं दुनिया में तुम जब आए तो जाहिल आए, लेकिन एक बात है कि उसने भेजा तो जाहिल भेजा, लेकिन सलाहियत इल्म देकर भेजा। ये जुमला समझो, ये जुमला समझो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वल्लाहु, बार बार मैंने ये आयत कोट की है सूरह नहल की। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया वजअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से बाहर भेजा नहीं, निकाला। वल्लाहु, फिर तर्जुमा कर दूं ना आयत का, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी माओ के पेट से तुम्हें बाहर निकाला। कैसे निकाला? ला तालमून शैया, तुम्हारे पास जर्रा बराबर इल्म नहीं था। भाई बहुत तवज्जो रहे, जर्रा बराबर इल्म नहीं था। फिर क्या किया उसने? तुम्हें आंखें दी, तुम्हें कान दिए, तुम्हें दिलो दिमाग दिए ताकि उससे इल्म को हासिल करो। जो भी दुनिया में आया जाहिल आया। जब दुनिया में आने के बाद भी जाहिल है तो पेट में कितना बड़ा जाहिल होगा? भाई ऐसा है या नहीं? जब दुनिया में आने के बाद जाहिल है, तो पेट में कितना बड़ा जाहिल होगा? समझ रहे हो ना? अब एक जुमला कोट करूं और आगे बढ़ जाऊं। जब बिन्त असद खाने काबा की दीवार के पास आई तो कहने लगी, परवरदिगार तुझे वास्ता इब्राहिम का, जो मेरे बाप है, तुझे वास्ता मेरे उस बच्चे का जो मेरे पेट में मुझसे बातें करता है। तुम सब जाहिल, वो पेट में बातें कर रहा है।
परवरदिगार तुझे वास्ता इस पेट वाले बच्चे का जो मुझसे बातें करता है, भाई तवज्जो रहे, बात करता है, तुम पेट के बाहर भी जाए, वो पेट के अंदर इतना आलिम के बातें कर रहा है, तो तुम और हो वो और है। तो जब तुम अली जैसे न हो सके तो अली के भाई अली मोहम्मद जैसे कैसे बन जाओगे? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालबून शैया। तुम दुनिया में आए हो, जर्रा बराबर तुम्हारे पास इल्म नहीं था, लेकिन सलाहियत इल्म तो दे दी। तवज्जो रहे कि इल्म हासिल कर सको, आंखें दी, कान दिए, नाक दी, जबान दी, अक्ल अता की, ज़हन दिलो दिमाग सब कुछ अता कर दिए, सलाहियत इल्म दे दी, इल्म नहीं दिया। अब जाओ दुनिया में, सलाहियत इल्म तुम्हें मिलती जाएगी। बहुत बहुत तवज्जो रहे। और उसी कुरान ने एक मकाम पे कहा खुलिकल इंसानो ज़ईफ़ा, हमने इस इंसान को बनाया ही कमजोर है, मजबूत नहीं है। अगर शीरखार बच्चा उसे चूंटी काट ले तो उठाकर फेंक भी नहीं सकता, इतना कमजोर बनाया है। भाई अजीब बात है, अजीब बात है। जाहिल बनाया, कमजोर बनाया। अब दो जरूरतें हैं इंसान की, कमजोरी रफा हो, जिहालत दूर हो। कमजोरी को दूर किया वालिदैन के जरिए और जिहालत को दूर किया हिदायत करने वालों के जरिए। ये मैसेज पहुंच रहा है ना? अच्छा भाई, तो अब तुम कमजोर आए इस दुनिया में। दुनिया में जब कमजोर आए तो परवरदिगार ने तुम्हारी कमजोरी को रफा करने के लिए दो मुअय्यन किए, दो। या अय्युहन्नास सूरह हुजरात, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। इंसानों सुनो, तुम सब एक मर्द और एक औरत से मिलकर पैदा हुए हो। तो माँ और बाप ने पैदा किया, और जब पैदा किया, खुदा की कसम, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करो, मोहब्बत करो। जब पैदा किया तो तुम बीमार हुए, वो रातों को जाग रहे हैं। तुम भूखे हो, माँ बंदोबस्त कर रही है ग़िज़ा का। तुम परेशान हो, माँ बाप परेशान है। कैसा मोहब्बत भरा दिल दे दिया, कैसा मोहब्बत भरा दिल दे दिया माँ और बाप को, कि अगर बच्चा बेचैन हो तो वो रात भर बेचैन रहे। तो अब क्या ख्याल है हिदायत करने वाले के लिए? अब क्या ख्याल है तुम्हारा? अभी मंजिल तमहीद में हूं मैं। अब क्या ख्याल है तुम्हारा हिदायत करने वाले के लिए कि उसका दिल रहमत भरा नहीं होगा? बिल मोमिनीना रऊफुन रहीम। देखो, रऊफ अल्लाह की सिफत है, रहीम अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह ने कुरान में मोहम्मद के लिए इस्तेमाल किया, बिल मोमिनीना रऊफुन रहीम। हमने इस मोहम्मद को मोमिनीन के लिए रऊफ भी बनाया, मेहरबान, और रहीम भी बनाया। और ये आवाज दी, लौ कुंता गलीज़ल क़ल्ब लन फज़्ज़ु मिन हौलिक। हबीब, हबीब, अपने लहजे को शीरीं रखना। अगर सख्त लहजा इख्तियार करोगे तो ये जो बैठे हुए हैं ये भाग जाएंगे। देख रहे हो भाई, अजीब और गरीब मरहला फिक्र है, और इस मरहला फिक्र पर रोक रहा हूं इसलिए कि मौजू के तकाज़े हैं। दो आयतें हो गई, बिल मोमिनीन रऊफुन रहीम। और अगर इनको तुमने हटा दिया और सख्त लहजा, लौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर तुमने सख्त लहजा इख्तियार किया, लन फज़्ज़ु मिन हौलिक, तो तुम्हारे पास से ये लोग चले जाएंगे। और अब तीसरी आयत, ला तत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल ग़दाति वल इशी तत्रुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। दरमियान से मैंने टुकड़ा छोड़ दिया। हबीब, हबीब, तुझे हक नहीं है कि किसी मोमिन को
अपनी सोबत से उठा दे। किसी मोमिन को तुझे हक नहीं है कि अपनी सोबत से उठा दे, तो अगर उठा दे कैसी कैसी मोहब्बत दी, कैसी शफकत दी, कैसा शफकत भरा दिल दिया। भाई तवज्जुहात मबजूल रहें तो मैं इस मरहले फिक्र से ज़रा सा और आगे ले जाऊं। मौजू नामानूस है, लेकिन इसे मानूस करूंगा इसलिए कि मेरे मौजू के तकाजे में शामिल है, मेरे मौजू के तकाजे में शामिल है। वो माँ बाप, ये हादी, रुके रहना, खुदा की कसम, खुदा की कसम रुके रहना। माँ बाप का काम हिफाजत करना बच्चे की, बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। और हादी का काम इल्म देना। बात तो समझ में आ गई ना। अब क्या करोगे कि मेरे नबी ने कहा वो जो हादी है उसी को फिर बाप भी बना दिया। अना व अलीयुन अबावा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। मैं और अली, मैं और अली, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तो या रसूल अल्लाह, हर एक का तो एक बाप होता है, ये आपने उम्मत के दो बाप क्यों बना दिए? कहा भाई इसलिए बना दिए कि अगर मैं चला जाऊं तो उम्मत यतीम न हो जाए। अब मुझसे तुम हदीसों के हवाले ना मांगो। जिन किताबों के नाम पिछली तकरीरों में ले चुका हूं उन किताबों में यह हदीसें मौजूद हैं। कोई किसी किताब में है, कोई किसी किताब में। और अगर तुम्हें जिद हो कि हवाले चाहिए तो फिर इस अशरे के बाद आके देख लेना मेरे घर पर। तो अना वालियुन अबावा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तो अब दो चार हदीसें तो सुनते जाओ। ये एक रिवायत तो तुमने सुन ली, और अब दूसरी रिवायत अगर बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त करो। मेरे नबी ने कहा हक़्क़ु अलीयिन अलन्नास, भाई तवज्जो रहे, हक़्क़ु अलीयिन अलन्नास हक़्क़ुल वालिद अलल वलद। अली का हक पूरी उम्मत पर वैसा ही है जैसे बाप का हक बेटे पे होता है। रुके रहो, रुके रहो। बहुत आसान लफ्जों में आज बात कहना चाह रहा हूं मैं, इसलिए कि दामन वक्त में अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आज का आधा घंटा और कल का 1 घंटा, भाई यही तो मेरे पास वक्त है। और इस वक्त में जो मैसेज देना चाह रहा हूं मैं, खुदा करे कि वो मैसेज मैं दे पाऊं। तो हक़्क़ु अलीयिन अलन्नास हक़्क़ुल वालिद अलल वलद। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। तुम मुझसे कुरान सुनने के आदी हो गए हो। तुम कहोगे ये तो हदीस है कि अली उम्मत के बाप है, ये हदीस है। तो अब आयत पढ़ूं, अब आयत पढ़ूं, और आयत पढ़ूं तो इनकार न करना। सूरह रूम, सूरह रूम कुरान मजीद का 30वां सूरा, आयत का निशान 20, 30वें सूरे की 20वीं आयत। वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशरून। उसकी निशानी ये है, उसकी निशानी ये है कि उसने तुम्हें तुराब से खल्क किया, तुराब से खल्क करके बशर बनाया, और अब दुनिया में घूमते फिर रहे हो। तो कुरान ने कहा कि तुम्हें बनाया है तुराब से, और रसूल ने कहा अली अबू तुराब है। सुनते चलो, सुनते चलो। तो रसूल भी बाप है उम्मत का, अली भी बाप है उम्मत के। अब यहां तक तो आ गए ना। हुकूक वालिदैन एक चैप्टर है, चैप्टर हदीस की किताबों में, कि वालिदैन के हुकूक क्या है। सुनोगे? अगर बर्दाश्त कर सको तो सुन लो। एक रिवायत पढ़ दूं। पैगंबर अकरम ने कहा कि अगर किसी का बाप नाराज हो जाए
तो उसका जन्नत में जाना तो बहुत दूर है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। आसानी से सुन के गुजर गए। अगर किसी का बाप नाराज हो जाए तो जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी सूंघ न सकेगा। तो अल्लाह को बाद में राजी करना, पहले अबू तुराब को तो राजी कर लो। आसान लफ्जों में आज मैंने गुफ्तगू इतनी आसान कर दी कि बच्चे भी समझ ले, तो बाप समझ में आ गया। भाई देखो बहुत तेजी के साथ मैं जा रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ जा रहा हूँ, और जहाँ जाना है वो मंजिल मुअय्यन है। तो अब तुमने बाप समझ लिया, अना व अली अबा व हादिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे, एक रवायत तुमने सुन ली, अब एक रवायत में तुम्हें और सुनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सुनो, जाओ मोतबर किताबों में देखना कि अगर बाप अपने घर से बेटे को निकाल दे तो सिर्फ घर से नहीं निकला, जन्नत से भी निकल गया। पढ़ा लिखा मजमा है ना, पढ़ा लिखा मजमा। मैं रोज ही कह रहा हूं कि पढ़ा लिखा मजमा है। क्या कहा रसूल ने कि अगर बाप घर से निकाल दे तो फकत घर से नहीं निकला, जन्नत से भी निकल गया। अगर बाप घर से निकाल दे तो जन्नत में जाने का कोई इम्कान नहीं है। मोहम्मद है इस कायनात का सबसे बड़ा बाप, डरना के कहीं वो न निकाल दे। ये है मंजिले उबूवत। भाई तवज्जो रहे, जहां इल्म दिया, जहां हिदायत दी, वही उबूवत दे दी। अब इस मरहले फिक्र से अगर मैं आगे चला जाऊं तो मुझे इजाजत दो कि दरमियान में सौखनाए गुफ्तनी मेरे पास बहुत थे, उन सब को रोक रहा हूं मैं। वही बाप है, वही हादी है, वही आलिम है। क्या नहीं सुना तुमने कि अब आयतें पढ़ूंगा तो बहुत वक्त सर्फ हो जाएगा। साया और नूर बराबर नहीं हो सकते, है कुरान में लिखा हुआ है। अंधा और आंख वाला बराबर नहीं हो सकते, कुरान में लिखा हुआ है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, रसूल इनसे कह दो कि जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह को यह पसंद नहीं है। कमाल हो गया, कुरान कह रहा है कि जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह को यह पसंद नहीं है कि आलिम के बराबर में जाहिल जाके खड़ा हो जाए। यह पसंद नहीं है कि आलिम के बराबर में जाहिल खड़ा हो जाए। तो यह कैसे पसंद होगा कि जाहिल आगे हो और आलिम पीछे हो? समझ रहे हो? अजीब मरहले फिक्र है। अच्छा भाई, तो हिदायत साथ है इल्म के, इल्म साथ है हिदायत के। लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, ये जो हमने पैगंबर भेजे किसी और बुनियाद पर नहीं भेजे, इल्म की बुनियाद पे भेजे हैं। सुनते चलो, सुनते चलो। और इस थ्योरी को अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लो। लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने इनको चुना है, इन पैगंबरों को चुना है। कैसे चुना है? अला इल्मिन, इल्म की बुनियाद के ऊपर। जो सबसे बड़ा आलिम हो वो पैगंबर, ठीक है ना। और अब अल्लाह इल्म बांटता हुआ चला। व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को इल्म लदुन्नी दे दिया। व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, हमने ईसा को किताब, हिकमत, तौरात, इंजील सब दे दी। भाई अजीब अजीब मरहले फिक्र है। वअल्लमनाहु सनाता लबूसिन लकुम, हमने दाऊद को इल्म दे दिया, हमने दाऊद को इल्म दे दिया, हमने खिज़र को इल्म दे दिया, हमने इब्राहिम को इल्म दे दिया।
अजीब बात है, अजीब बात है। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत दर्ज करूं? हमने मूसा को इल्म दे दिया, हमने ईसा को इल्म दे दिया। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। ईसा को हमने इल्म दिया, कहां दिया? जकरिया के घर में। मूसा को हमने इल्म दिया, कहां दिया? इमरान के घर में। इब्राहिम को हमने इल्म दिया, कहां दिया? इब्राहिम के बाप तारों के घर में। भाई अजीब व गरीब मरहले फिक्र है। हर एक को इल्म देता हुआ चला, हर नबी को इल्म देता हुआ चला। किसी को मलकान के घर में इल्म दिया, किसी को तारों के घर में इल्म दिया, किसी को इमरान के घर में इल्म दिया, किसी को किसी अपने बाप के घर में इल्म दिया। हर एक को उसके बाप के घर में इल्म देने वाला। अब उससे पूछता हूं कि जो तेरे घर में पैदा होगा, क्या उसे तू इल्म नहीं देगा? समझ रहे हो ना बात? मरहले फिक्र आसान हो रहा है ना। अच्छा भाई, तो देता हुआ चला। इल्म अस्मा दिया, इल्म लदुन्नी दिया, इल्म सनत नबूस दिया, इल्म मंतिक़ुत तैर दिया, उलूम देता हुआ चला। और जब आखिरी मंजिल आई, जुमला जहन के अंदर महफूज रखना, कहने लगा हबीब अल्लमका मा लम तकुन तालम, तुझे वो सब कुछ दे दिया। बहुत तवज्जो रे, तुझे वो सब कुछ दे दिया जो तू नहीं जानता था। भाई बहुत तवज्जो रे, इसलिए कि वो नाजुक मंजिल है जहां तुम्हारे सामने एक दलील पेश करूंगा और वो दलील गुफ्तगू का निचोड़ होगी। अल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब तुझे सब कुछ दे दिया जो तू नहीं जानता था। अब ऐसा आए तो उसे हक है दावा करने का, अना मदीनतुल इल्म। भाई एक जुमला कहना चाह रहा हूं मैं। पुराने जमाने में शहरों में दरवाजे होते थे। अच्छा, ऐसा शहर तो आज कोई नहीं मिलेगा जिसमें दरवाजे हों, लेकिन घर तो है ना, घरों में दरवाजे होते हैं। अच्छा, तो घर मेरा यहां है, दरवाजा क्या 4 मील के फासले पे होगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं। भाई जहां घर वहां दरवाजा, तो जहां शहर वहां दरवाजा। तवज्जो रखना। इसलिए कि ये अजीब नाजुक मरहले फिक्र है और इस नाजुक मरहले फिक्र पर रुक कर तुम्हें जुमला हदिया करना चाह रहा हूं मैं। अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। वह अलीयुल बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है। शहर में और दरवाजे में फसल नहीं हुआ करता, हमेशा बिला फसल होता है। शहर और दरवाजे में फसल नहीं होता। अब मैं फसल और बिला फसल के चक्कर में कहां पढ़ूं, लेकिन शहर में और दरवाजे में फसल नहीं होता। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, वो अलीयुन बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है। तो दरवाजे में और शहर में फसल नहीं हुआ करता। अब जो इल्म भी शहर से निकलेगा वो दरवाजे के तवस्सुत से निकलेगा। भाई यही वजह है, एक आयत सुनो और मेरे अली का दावा सुनो। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमूना बिल बय्यिनाति व ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। पूरी आयत का तर्जुमा नहीं करूंगा। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जाहिल हो तो अहलुल ज़िक्र से सवाल करो। अगर तुम जाहिल हो तो अहलुल ज़िक्र से सवाल करो, तुम्हारा जहल इल्म से बदल जाएगा। भाई यही तो है ना। अब तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा? फसअलू, सवाल करो। रुकना भाई, रुकना, इस मरहले पे रुकना। फसअलू सवाल करो। भाई यही तो है, सवाल करो। माशियात का करो, सियासियात का सवाल करो, मंतिक का सवाल करो, फलसफे का सवाल करो, अदब का सवाल करो, बायोलॉजी का सवाल करो, किस चीज का सवाल करो, केमिस्ट्री का सवाल करो। फसलू, जो चाहो पूछो।
तो वो मरहले फिक्र था जिस मरहले फिक्र पर अपने सारे मोहतरम सुनने वालों को रोक लेना है। फसालू, भाई दो बराबर के जुमले, फसालू जो चाहो सवाल करो और सलूनी जो चाहो पूछो। समझ रहे? ये सलूनी मजाक नहीं है, ये सलूनी मजाक नहीं है। अली के बाद भी बाद लोगों के जहन में खन्नास आया, खन्नास, और उन्होंने अपने इल्म के जाम में मिंबर से कह दिया सलूनी। किसी ने पूछ लिया कि मक्खी की अंतड़ी होती है या नहीं होती? जानते हो क्या कह के उतरे? इस लफ्ज सलूनी ने जलील करवा दिया। देखो अभी आज ही मेरे मुताले में एक किताब आई है, आज ही। उस किताब का नाम है मौला अली। हमारे बड़े मशहूर दानिश्वर और मुफक्किर हैं डॉक्टर मंजर हुसैन काज़मी। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के ऊपर जो किताब लिखी है, बड़ी अजीब गरीब किताब लिखी है। मैं किताबों के कोटेशंस देने का आदी नहीं हूँ, लेकिन अब जब बात आ गई है तो सुनते जाओ। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के वो साल निकाले हैं जो वफात रसूल से उनकी खिलाफत तक के दरमियान में है, और उन पर तहकीक की है, पढ़ने वाली किताब है। और उन्होंने वो सारे फैसले जमा कर दिए हैं और वो सारे सलूनी के जवाब जमा कर दिए हैं जो उन्हें किताबों के अंदर मिले। सलूनी। अच्छा, तो अब मैं बताऊं, जैसे ही अली ने खुतबा शुरू किया और कहा सलूनी, एक जुमला मुझसे भी सुनते जाओ, और ये जुमला इस काबिल है कि इसे जहन के अंदर रख लेना। सलूनी। खुतबा पढ़ते पढ़ते बीच में अली ने कह दिया सलूनी। एक शख्स उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा, या अली ये बतलाओ कि दुनिया में जितने जानवर हैं उनमें से कितने अंडे देते हैं और कितने बच्चे देते हैं? क्या ख्याल है आपका? ये बड़ा संजीदा सवाल है। यानी सारी फ़िक़्ह पूछ ली, सारा तफसीर कुरान पूछ लिया, सारा कुरान पूछ लिया, अब यही रह गया था कि जानवर अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। अच्छा, अब नौजवानों से पूछ रहा हूँ, क्या ख्याल है आपका कि ये सवाल संजीदा है? तो संजीदा, लेकिन अली से पूछने वाला संजीदा नहीं है। जानते हो इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है? पहले तो यह है कि सारे जानवर जहन में हों, सारे, और फिर एक एक को गिनाता जाए कि ये अंडा देता है, ये बच्चा देता है, ये अंडा देता है, ये बच्चा देता है। कितना वक्त सर्फ होगा? कितना वक्त? यानी खुतबा खत्म हो जाएगा, नमाज भी चली जाएगी और जवाब मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए कि जानवर कम तो नहीं है, लेकिन वो अली ही क्या, वो अली ही क्या जो किसी मसले में लाजवाब हो जाए। ऐसा जुमला कहा जो आज तक अनचैलेंज्ड है। कहने लगे, जैसे ही पूछा कि या अली वो जरा फहरिस्त तो बता दो कि कौन से जानवर अंडा देते हैं, कौन से जानवर बच्चा देते हैं। फरमाने लगे, जिसके कान बाहर है वो बच्चा देता है, जिसके कान अंदर है वो अंडा देता है। अब जाके खुद देख लेना किसके बाहर है किसके अंदर है। अली समझ में आया? अली समझ में आ गया? भाई यही मैं अपने सुनने वालों को आगे लेके जाना चाह रहा हूं। भाई देखो, मैंने इस जुमले को अपने जहन में महफूज रखना। पूरा मदीना जुमला कह रहा हूं मैं, और जब जुमला कहूं तो उसकी कदर किया करो, इसलिए पढ़ के बोलने का आदी हूं। पूरी तारीख इस्लाम देख डालो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अली से मसला न पूछा हो। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अली से मसला न पूछा हो, और कोई
कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिससे अली ने मसला पूछा हो। ये जुमला मैंने बड़ी ताकत के साथ अदा किया है, और इस जुमले में खुद ताकत है कि सारी दुनिया या अली मसला बतला दो। या अली इस आयत का मतलब क्या है? या अली इस मसले में हुक्म रसूल क्या है? जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। या अबुल हसन, यह मीरास का मसला क्या है? अब अगर वो मसाइल में बयान करने बैठ जाऊं तो बड़ा वक्त चाहिए। या अबुल हसन अली की कुनियत है। मीरास के मसले में हुक्म रसूल क्या है? या अबुल हसन, ये कलाला क्या चीज है? या अबुल हसन, ये लफ्ज़ अब्बा जो कुरान में आया है, इस अब्बा के मानी क्या है? अब अब्बा के मानी भी न मालूम हो तो अब मैं क्या करूं? भाई सुन रहे हो ना भाई, बहुत 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 तवज्जो रहे। या अबुल हसन, या अली ये मसला बतलाओ, या अली ये फैसला करो, या अली इस आयत की तफसीर बतलाओ, या अली इस हदीस रसूल को जरा सा वादे कर दो। तो भाई अजीब बात है ना, मैं कह के तुमसे गुजरा हूं कि यही तो शिकायत होती है कि सारा मदीना या अली कहे तो आप खुश हैं, और हम या अली कहे तो बिदअत बन जाए। बहुत कम वक्त है मेरे पास, और इसी कम वक्त में गुफ्तगू को मुकम्मल कर देना है। बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग ने, खुदा की कसम, इस्लाम की जलीलुल कद्र तरीन शख्सियत, उनका जुमला दोहरा रहा हूं, मिन मुअज़्ज़िलतिन लैसा लहा अबुल हसन। अल्लाह मुझे उस दिन जिंदा न रखे कि कोई मुश्किल पेश आए और अली न हो। बड़ी अजीम जबान है, और वाकया यह है कि शख्सियत का तारीख़ इस्लाम में जवाब नहीं है, और ये वही जबान है, भाई तवज्जो रहे, कि अल्लाह उस दिन जिंदा ही न रखे कि मुझे कोई मुश्किल पेश आए, मुझे कोई मुश्किल पेश आए और अली ना हो। मुझे अगर मुश्किल पेश आई तो खोलेगा कौन? कौन खोलेगा? अली नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि मैं अली से पहले चला जाऊं। यही मतलब है ना। इसी मोहतरम जबान ने कहा था कि अगर, भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, अली ना हो। अब सुनो भाई सुनो, ये जुमला भी सुनते जाओ। या अली इस मसले का जवाब क्या है? या अली इस मसले का जवाब क्या है? अली ने फौरन जवाब दिया, कहा या अली, ऐसा लगता है कि तुम तो हर वक्त देखते ही रहते हो, हर वक्त देखते ही रहते हो पूरी कायनात को। उन्होंने, अली ने हाथ बढ़ा दिया, कहा उंगलियां कितनी हैं? कहा भाई ये भी कोई पूछने की बात है, 5 हैं। कहा कैसे मालूम किया? कहा भाई सामने रखी हुई है। कहा जिस तरीके से ये मेरी ये उंगलियां तुम्हारे सामने रखी हैं, वैसे पूरी कायनात मेरे सामने रखी हुई है। भाई अजीब बात है ना, अजीब बात है। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूं मैं, और मैं लफ्जों के की कदर कीमत का कायल हूं। लफ्ज में वजन हो, जुमले में वजन हो, तो उस वजन को समझने की कोशिश करो। अगर अली न होते, अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। ये बाद रसूल का, ये बाद रसूल कहा कि अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता, और जिंदगी रसूल में कहा किताब काफी है। तो पहला सही था या दूसरा सही है? अगर भाई ये दोनों जुमले आबे ज़र से, सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं। मानी तो अब बयान करूंगा ना, मानी तो अब बयान करूंगा। एक जुमला किताब काफी है। अच्छा वाकया ये है कि काफी है, इसलिए कि अगर ये किताब काफी न होती तो अल्लाह इसके बाद कोई दूसरी भेज देता। तो किताब तो काफी है ना। अच्छा दूसरा जुमला क्या है कि अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। यानी किताब काफी तो है मगर अली के वसीले से।
जुमलों को समझने की कोशिश करो। किताब यकीनन काफी है, लेकिन अली से हट के काफी नहीं है। अली समझाए तो काफी है। और उसी ज़बान मुक़द्दस ने कहा, उसी ज़बान मुक़द्दस ने कि मुश्किल हो और अली ना हो, अल्लाह ऐसा दिन मुझे ना दिखाए। मुश्किल हो, मुश्किल हो मिन मोज़िलतिन, मोज़िलतिन के मानी मीम ऐन स्वाद लाम ते, मोज़िलतिन के मानी उर्दू में मुश्किल हो और अली उसे दूर करने के लिए मौजूद न हो। अल्लाह मुझे उस दिन जिंदा न रखे। तो मान रहे हैं कि अली मुश्किल कुशा है, हम माने तो एतराज है। देखो अब दामन वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है। और सुखनाए गुफ्तनी तो अब शुरू हुए थे, लेकिन नहीं, अब मैं बात को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। और जाहिर है कि 5 दकीक़े लूंगा मसाइब में, और अब मसाइब के लिए 5 या 7 दकीकों से ज्यादा वक्त भी नहीं है, इसलिए यहां पर रोक रहा हूं मैं। तो अब मुश्किल कुशा तो समझ में आ गया ना। अच्छा भाई, अजीब और गरीब बात यह कि इल्म तुम्हारे सामने, मुश्किल कुशाई तुम्हारे सामने, सवालों का जवाब देना तुम्हारे सामने, मकाम इल्म समझ में आ गया। कुरान कहने लगा तालूत के लिए कि इन्नल्लाह इस्तफ़ा अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। हमने इसको मुस्तफ़ा बनाया, चुना है। और इसलिए चुना है, भाई तवज्जो रहे, कि इसके पास इल्म भी है और बहादुरी भी है। जहां इल्म होगा वहां बहादुरी होगी, जहां बहादुरी होगी वहां इल्म होगा। अगर बाबे मदीनतुल इल्म है तो मदीनतुल इल्म कहेगा लहोतियन्न रायत गदान। बहुत मैंने जहमत दी, लेकिन अब इल्म ही के हवाले से जुमला कहूंगा, इल्म के हवाले के बगैर जुमला नहीं कहूंगा। लहोतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रानी युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यफ्ताल्लाह बैन यदैह। अब मैं वो जुमला नहीं दोहराऊंगा जो शाम गरीबा में कह चुका हूं, और वो तुम सुनोगे। ये आयत भी मैंने कोट कर दी है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो अब वो तुम वहां सुनोगे। यहां तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां इल्म होगा वही शजात होगी, जहां शजात होगी वही इल्म होगा। कल दूंगा अलाम, कल मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, खुदा और रसूल के दोस्त को, ठीक है ना, खुदा और रसूल के दोस्त को, खुदा और रसूल के महबूब को, वो वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। ला यरजिओ, वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। जब चले हैं अली तो चेहरा है खैबर की तरफ, पूछता है रसूल की तरफ, और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह इला मता, अल्लाह के रसूल कब तक जंग करूं। कहा या तो जिजिया देना कबूल करें और या उनसे जंग करो। ला इलाहा इल्लल्लाह हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह, या तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर जिजिया देना कबूल करें, और नहीं तो उनसे जंग करो। भाई बात वादी हो गई ना, या जिजिया या कलेमा या जंग। ठीक, वो जो मकाम रिसालत का एहतराम करने वाले हैं वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने ये अली का कमाल देखा कि मुंह उधर है, भाई कम से कम मुड़ी के पूछ ले, मुड़ी के पूछ ले कि या रसूल अल्लाह कब तक जंग करूं। कहा भाई मुझसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या पूछते हो, जाओ अली से पूछो। आए दौड़ते हुए अली के पास कि अली तुमने एहतराम रिसालत को मलहूद नहीं रखा, तुमने रसूल का एहतराम नहीं किया। कहने लगे कल जुमला सुना आज भूल गए, मेरे नबी ने कहा था ला यरजिओ, फतह किए बगैर वापस नहीं आएगा। अब मुड़ के वापस कैसे हो जाता। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जंग बयान नहीं करूंगा, जंग नहीं बयान करूंगा। बहुत गुंजाइशें हैं गुफ्तगू की, लेकिन अब इस मरहले फिक्र पर बात को रोक रहा हूं मैं। सिर्फ एक जुमला, उसके पास इल्म भी है, उसके पास शजाअत भी है, ठीक है ना। सारी जंगों में अनबनो तवज्जो रहे, अनबनो अबी तालिब, अना अली इब्न अबी तालिब, अनबनो अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अली अबू तालिब का बेटा। एक ही तो जंग है ना जिसमें कहा सम्मतनी उम्मी हैदरा
मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। ये कहाँ मरहब के मुकाबले पर, सिर्फ खैबर में, वरना अबू तालिब के हवाले से अपना तारुफ कराया है, खैबर में अपनी माँ के हवाले से तारुफ कराया। ठीक है ना? उसकी माँ ने उसको वसीयत की थी कि सबसे लड़ना हैदर नामी शख्स से न लड़ना। यह है अली का इल्म गैब। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसकी वजाहत करूं। यह है अली का इल्म गैब। अली को मालूम था कि हुसैन पे क्या वक्त आने वाला है। अकील, मेरे लिए एक बहादुर खातून का इंतखाब करो ताकि उससे एक पाकीज़ा बच्चा पैदा हो और वो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। जैसे अली रसूल के लिए, वैसे अब्बास हुसैन के लिए। सदाएं बुलंद हो गई। काश कुछ वक्त होता तो मैं इस शहजादे के फजाइल बयान करता। अच्छा, यही फजीलत बहुत है कि अली की ख्वाहिश है अब्बास। तुम्हें मालूम है अली के लिए एक जुमला लिखा हुआ है तारीख में कि अली ने पूरी जिंदगी, देखो दुआ मांगना वाजिब है, बहुत अहम चीज है। दुआ मांगा करो, नमाजों के बाद दुआ मांगा करो। अली ने पूरी जिंदगी में लोगों के लिए दुआएं मांगी, अपने लिए एक दुआ भी नहीं मांगी। और अगर मांगी तो सिर्फ इतनी कि मालिक एक बेटा दे दे जो हुसैन के काम आए। एक बेटा दे दे जो हुसैन के काम आए। वो मुहर्रम की दूसरी तारीख थी जब हुर ने कहा था कि फर्जंद रसूल, मैं आपकी वालिदा का नाम नहीं ले सकता। अब्बास दूर खड़े थे, तलवार खींची, घोड़े को भगाते हुए आए, कहा किसकी माँ का नाम ले रहा था? अब अगर तेरी जबान से यह जुमला निकला तो जबान काट कर तेरी हथेली पर रख दूंगा। यह है अब्बास। रो चुके तुम। अब मैं क्या बयान करूं? तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई ना। यह है अब्बास। अच्छा, चौथी मुहर्रम को हुसैन अपने खैमे में है, शहजादी जैनब अपने खैमे में है। हुसैन आराम फरमा रहे हैं। एक मरतबा शहजादी जैनब के कानों में शोर की आवाज आई, कहा फिजा जा देख हुआ क्या। आई, देख के आई। कहा बीबी, यजीद वाले कह रहे हैं कि खैमों को नहर से हटाओ। कहा फिर? कहा अब्बास राजी नहीं है। कहा जा अब्बास को बुला ला, जा अब्बास को बुला के ला। फिजा गई, फिर वापस आई। कहा बीबी, मैं क्या कहूं, मैंने कह तो दिया, लेकिन अब्बास ने तलवार खींची है और खींच के एक लकीर डाली है मैदान पर और कहा जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो इस लकीर को अबूर करे। ये है अब्बास। ये है अबुल फजल अब्बास। कहा जा फिजा जा और जाके अब्बास को कह दे कि अब अगर तुम वापस ना आए तो तुम्हारी बहन खैमे से बाहर निकल आएगी। अब्बास वापस आ गए। दिन पर दिन गुजरते रहे। 9 मुहर्रम की शाम को शिमर अमाननामा लाया। आपने फरमाया तब्बत यदाक, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। मुझे अमान देता है और फर्जंद रसूल के लिए कोई अमान नहीं है। शबे आशूर तिलाया फिरते रहे, खैमों के चारों तरफ फिरते रहे। आशूर का दिन आया, बस 2 जुमले। आशूर का दिन आया, सब गए। आखिर में अब्बास आए। कहा मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा अब्बास, तुम तो मेरी फौज के अलमबरदार हो ना। तुम रो चुके, तुम तो मेरी फौज के अलमबरदार हो ना। फनज़रा यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा
अब्बास ने बाएं देखा और रो के कहा कि मौला अब वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमबरदार हूं। कहा अब्बास तुम्हें कैसे रुखसत दे दूं। पलटे अब्बास पलटे, एक खैमे के दरवाजे पे उकड़ू बैठ गए और सोचने लगे कि मैं पैदा हुआ था इसी दिन के लिए और मेरा मौला मुझे इजाजत नहीं देता, अब मैं क्या करूं। मकतल सुनोगे। इतने में खैमे के अंदर से सकीना की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। बस ये सुनना था कि अब्बास खड़े हो गए और पुकार के कहा बेटी सकीना मेरे पास आना। बच्ची दौड़ती हुई आई, कहा बेटी बहुत प्यासी है। कहा कि हाँ चाचा जान मैं बहुत प्यासी हूं। कहा कि दौड़ के जा छोटा मशकीजा ले आ, तेरा काम फकत इतना है कि बाबा को मशकीजा दिखला दे और इतना कह दे कि मैं बहुत प्यासी हूं। बच्ची गई मशकीजा लाई, अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, दौड़ते हुए आए हुसैन के पास। हुसैन ने देखा कि अब्बास की गोद में सकीना है। एक जुमला अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा। अब्बास से कहने लगे कि अब्बास मैं समझ गया कि तुम सकीना को क्यों लाए हो, जाओ मैंने तुम्हें पानी लाने की इजाजत दे दी। और सकीना से कहा बेटी अब तो चचा को इजाजत दिलवा रही है, जब राह कूफो शाम में जालिम तुझे तमाचे मारेंगे तो चचा को बहुत याद करेगी। रावी कहता है कि मैंने राह कूफो शाम में देखा कि जब शिविर का ताजियाना